हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच किए होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड किए होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि स्टैटिक्स का सब्जेक्ट है आपका। યુનિટ નંબર 1 પ્રોબેબિલિટી, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સંભાવના કહીએ છીએ, તેને આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું। આઈ હોપ કે તમે અગાઉનો વિડીયો જોયો હશે। ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો માટે થિયરિટિકલ તો મારા વ્યૂ પોઈન્ટથી તમને આ હેલ્પફુલ નહીં રહે વિડીયોઝ, પણ હા, એની ગેરંટી છે કે દાખલાની ગણતરીમાં તમને એટલી પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, કેમ કે આની ફોર્મ્યુલા બેઝ ઉપર ગણતરી હશે અને તે ગુજરાતીમાં ગણો કે ઇંગ્લિશમાં ગણો એ એક જ હશે। તો બની શકે કે હું તમને એક્સપ્લેન હિન્દીમાં જ કરું, પણ તમે आई होप કે હિન્દી તો સમજી જ શકતા હશો, તો તમને એટલી વધારે પણ प्रॉब्लम नहीं आवे। बात करूंगा मैं प्रीवियस क्लास की, तो उसमें हमने मोस्टली ये थियरीज कवर की थी। और ये देख लीजिए, हमारा जो बाकी था वो मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन से बाकी था, यानी यहाँ से ही आपको चीजें पढ़नी थी। तो देखिए, कुछ भी नहीं है मैथमेटिकल में। जो चीजें डिनोट करनी है मैं आपको ऊपर बता चुका था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन हो, ये देख लीजिए, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो उसे आप ए बोल दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम इन एम टू एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय पी ए। पी ऑफ ए बोलेंगे इसको हम। तो ये ऊपर मैंने आपको अच्छे से थ्योरीज बताई थी प्रीवियस क्लास में। आई होप कि किस चीज को कैसे डिनोट करते हैं वो सब आपने ध्यान दिया होगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन ए इवेंट, फेवरेबल केसेस फॉर हैपनिंग एन इवेंट ए, जितने भी फेवरेबल केसेस होंगे जिसे आप क्या बोल दोगे, स्मॉल एम बोल दोगे। और नीचे टोटल एग्जीक्यूटिव्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स, इक्वल लाइक केसेस जो भी हो उसको आप एन से डिनोट कर दोगे। तो ये तो आपकी बड़ी फॉर्मूला हो गई। शॉर्ट में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, पी ऑफ ए एम स्मॉल एम इंटू एन। ये जो लिखा है ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, सिंपल। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एमसीक्यू में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बुक में अलग तरीके से दिया है, मैंने इसको अलग अपने व्यू पॉइंट से लिखा है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर एज अंडर। सबसे नंबर 1 है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी ना वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। 0 से कम भी नहीं होगी और 1 के ऊपर भी नहीं जाएगी। अगर इस रेंज की आप बाहर जाते हो तो फिर मान लीजिए कि आपने उसको गलत सॉल्व किया है, आपने उसको सही सॉल्व नहीं किया है। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 1, जो मैंने आपसे कहा। 0 मीन्स इवेंट विल नेवर ऑकर। 0 यानी क्या, ये इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे जब तक सूरज रहेगा तब तक चांद रहेगा, वो कहावत है ना, वही वाली। मीन्स इवेंट विल सर्टन ऑकर, किसका मीन्स, 1 मीन्स लिखना रह गया है। 1 मीन्स इवेंट विल सर्टन ऑकर। नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट ए, यानी वही, इफ एन इवेंट सर्टन टू हैपन द प्रोबेबिलिटी इज 1, जो ऊपर मैंने बताया कि अगर 1 मिलता है तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी होने वाली है। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यानी उसको आप 0 से डिनोट करोगे। जो इम्पॉसिबल है, जैसे सन का राइज होना, सन का राइज ना होना, ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी 0 है, कभी नहीं हो सकता। सूर्य उदय होना ही होना है, राइट। ऐसा ही एग्जांपल दिया जाता था आपको। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। जैसे सूरज मैं बोल दूं, राइट, सन इज नॉट राइज टुमारो, कि कल सूर्योदय नहीं होने वाला है। आप कहोगे सर क्या पी भी नशा करके आए हो क्या सर, ऐसा ही कहोगे आप सीधा, क्या बोल रहे हो, सूर्य उदय होता था, उदय होता रहेगा और उदय भी हुआ, ऐसा ही कहोगे ना आप। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब क्या करें, देखिए प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो चैप्टर है ये ऐसी चीजों से रिलेट करना होता है
कि एक और ऐसी बात बोलिए जो अजीब सी लगे और दूसरी और ऐसी बोलिए कि जो पॉसिबल हो। तो वही है पॉसिबल हो ना पॉसिबल हो, वही इसी चीज को तो संभावना कहते हैं हम। नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी देखिए कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जैसा मैंने कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी लेस देन जीरो। जीरो से वो कम नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सिंपल। जैसे अब सूरज की जगह चांद उगेगा ऐसा तो कुछ होगा नहीं, राइट। और उस एग्जाम्पल को ही जो लिया है पकड़ के चले तो फिर वो है उसी बात से रिलेट है। नंबर 5 है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 1। ये भी एक अच्छी बात है कि जितने भी आपकी पॉसिबिलिटीज होगी, जो भी मिलने वाला है वो मैक्सिमम उसकी कितनी होगी, टोटल आउटकम्स 1 ही होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। इसीलिए तो इसका रेंज कहा है। देखिए ऑलवेज हमेशा रेंज क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप ध्यान में रखोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट देगा। एमसीक्यूज भी कवर करवाएगा, आपके सम्स भी गलत होने से बचाएगा, और ये एग्जाम में बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट था ये। अब जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो चीज़ आपको समझना है। उसके बाद आप सम कैलकुलेट करने के लिए रेडी हो जाओगे। बस थियरीज में और कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने जो भी था वो प्रीवियस क्लास में कवर करवा दिया था। मैथमेटिकल से ही कैसे इश्यू करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है अभी वीडियो। ये नंबर 3 है इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड मीनिंग्स। अभी आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। वैसे तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको थियोरेटिकल में बता चुका था, राइट। अब यहाँ नंबर 1 पढ़ेंगे हम। पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए, यानी इवेंट ए होने के प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ए, अब उसी की फॉर्मूला है एम डिवाइडेड बाय एन, जो कि मैंने आपको बताया। नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी, यानी वही पी ऑफ ए डैश है। देखिए यहाँ ए डैश लिखा है, ये ए के ऊपर ऐसा टिक दिख रहा है ना, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, पी ऑफ ए डैश। अब इसका क्या मतलब होता है सर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, यानी ये प्रोबेबिलिटी जो है ये इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, किसकी, इवेंट ए की, नॉन हैपनिंग, राइट, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। तो इसे आप पी डैश कहोगे, पी ऑफ ए डैश। फॉर्मूला क्या हो जाएगी, नहीं होने के प्रोबेबिलिटी, होने के प्रोबेबिलिटी क्या है तो मैंने आपको बताया 1 है, नहीं होने की क्या है तो ये पी ऑफ जो कैलकुलेट करोगे, ये फॉर्मूला पुट करके बस उसको क्या करिए, उसको लेस कर दीजिए उसमें से पी ऑफ ए। कौन सा पी ऑफ ए सर, ये कैलकुलेट किया ना आपने ऊपर, पी ऑफ ए एम डिवाइडेड बाय एन, तो इसी को आपको लेस कर देना है 1 में से। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पी ऑफ ए डैश। सो सिंपल, सो इजी। यही दो मेन फॉर्मूला है। अब इसी के बेस पर आपको एडिशनल रूल्स होंगे प्रोबेबिलिटीज के, सारे याद रखने। ये दो तो समझ में आ गया, बाकी भी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 3 है इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इवेंट विल बी ऑकर। यानी दो इवेंट है, राइट, सैंपल सिंपल बेस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो एटलीस्ट वन इवेंट विल बी ऑकर, यानी एटलीस्ट एक इवेंट तो होगी। तो देखिए अब ये पी है, पी ऑफ ए। अब इसे यू को यू भी पढ़ सकते हो, वैसे यू यानी क्या है, ये यूनियन है। ये मैंने सिंबॉलिक आपको सब पढ़ा दिया था पहले ही, आपको इंट्रोडक्शन के बाद ही ये सिंबल आपको मैंने पूरी चार्ट पढ़ाया था। आई होप कि आपने जरूर ध्यान दिया होगा। कहाँ पढ़ाया था सर, हमने तो लेसन 1 देखा ही नहीं। अब देखिए इसके लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। देखिए आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा ना हो कि आप कहो सर आपको कुछ सही से नहीं हमें समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। थियरी हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। कोई स्टूडेंट्स जो नहीं वॉच किया है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अब जाकर वीडियो 1 ये जो है इस लेसन का वॉच कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ले जा रहा हूँ कहाँ, वही सिंबॉलिक जो हमने कवर किया था वहां ले जा रहा हूँ। ये देख लीजिए अब आ ही गया है, यस ये देख लीजिए सारे के सारे सिंबॉलिक है, हाउ टू रीड एंड क्या इसका मीनिंग है, इसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है लेसन 1 में। तो आप प्लीज लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है उसमें जाइए
और इस वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाए और कौन सी चीज़ों को क्या बोलते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाए। जैसे यू को यूनियन बोलोगे, उल्टा यू को क्या कैप बोलेंगे। दो नाम है वैसे, इंटरसेक्शन एंड कैप, हम कैप यूज करेंगे। ये देखिए अभी ए के ऊपर वो डैश आया था ना, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, वैसे हम डैश इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। माइनस का तो आपको पता ही है। ये देखिए अब ऐसे सी जैसा दिख रहा होगा तो इसे सबसेट बोलते हैं, और सी के नीचे ऐसे डैश जैसा हो तो इसे सबसेट या इक्वल बोलते हैं। वैसे इक्वल हम इसे यूज करेंगे। और ये देखिए, सॉरी, सबसेट टू इक्वल, सबसेट और नहीं, सबसेट टू इक्वल बोलेंगे इसे। और ये देखिए आपको ई जैसा दिख रहा होगा, ये ई नहीं है वैसे, ये अल्फाबेट्स नंबर है। इसे बिलोंग टू कहोगे आप, सिंपल बिलोंग टू कहोगे। और जो उसी को फिर काट दिया जाए बीच में से, ये देख लीजिए, अगर उसको आप काट देते हो बीच में से तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोल दोगे नॉट बिलोंग टू। और ये जीरो को जो बीच में से कट करते हैं उसे नल बोलते हैं। ये तो आई होप कि आपको आइडिया होगा। और जो ऑफिशियली यू है ये तो यूनिवर्सल सेट है जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत दयालु हूँ। अगर समझ में नहीं आता आपको तो मैं उस चीज को रिपीट भी कर देता हूँ। मेरी वीडियो इसी वजह से लंबी भी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, अब फटाफट से हम जहाँ थे फॉर्मूलाज को कवर कर रहे थे, रिजल्ट्स को, वहां स्पीड से पहुंचेंगे। ये सारी कहाँ पीपीटी मिलने वाली है, सॉरी पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे प्लीज प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जाइए फटाफट से अब ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, कोई पैसा नहीं देना है आपको। सारा मटेरियल्स वहीं अवेलेबल होगा। एटलीस्ट बीकॉम सेम वन से लेकर, सॉरी वन नहीं करवाया था मैंने आप लोगों को, आप ही की बात करूँ, टू से लेकर सिक्स तक, राइट, सब अवेलेबल है वहाँ। सब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। हम थे कहाँ, नंबर 3 पर, कि ए और बी इवेंट हो और एटलीस्ट उसमें से ए इवेंट आपका क्या हो। तो आप क्या लिखोगे, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेनी है, सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी दो इवेंट है और एटलीस्ट उसमें से एक इवेंट हो तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये माइनस आई होप कि आपको दिख रहा होगा, पी ऑफ, अभी ये देखिए ये कौन सा यू है, उल्टा वाला यू है तो इसको क्या कैप पढ़ोगे आप, पी ऑफ ए कैप बी माइनस कर दोगे। है ना एकदम आसान फॉर्मूला, लिखोगे तो याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है, इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली डिपेंड देम, अगर म्यूचुअली वो डिपेंड हो ए और बी इवेंट तो फिर उसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो पी ऑफ ए कैप बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डॉट, यानी क्या मल्टीप्लाई होता है पी ऑफ बी, यानी पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। सिंपल, किसकी, अगर ए और बी इवेंट म्यूचुअली क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए कैप बी इज इक्वल टू व्हाट, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। आई होप कि आपको अब आपको थोड़ा पढ़ना आ गया होगा, सिंपल। वहीं अगर बात करें इफ टू इवेंट ए बी आर इंडिपेंडेंट देम, अगर दो इवेंट है, ये तो म्यूचुअली बात हुई, लेकिन दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ए डैश बी डैश पॉसिबल है, ए डैश एंड बी पॉसिबल है, एंड ए एंड बी डैश ऑल्सो इंडिपेंडेंट, वैसे वर्सा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऑल्सो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सिंपल। और इसकी फॉर्मूला भी आपको ध्यान में मैंने बता दिया ऊपर। बहुत सारे रिजल्ट से आपको याद रखने पड़ेंगे, देखिए तभी प्रोबेबिलिटी के सम्स आप बना पाओगे। अगर ये सब आप एक बार याद कर लेते हो फिर आपको सम कैलकुलेट करने में ना इतना मजा आएगा कि आप पूछिए मत। अगर फॉर्मूला याद होता है तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना होता है, ये आपको 11th और 12th से ही स्टैटिक्स के अंदर बताया गया होगा
कि जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो फिर आप सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हो, बरोबर। જ્યાં સુધી તમને સૂત્રો જ યાદ ના હોય ત્યાં સુધી પછી તમે દાખલા કેવી રીતના ગણી શકો, તમે એમ કહો મને? તો સૂત્રો યાદ રાખવા તો પડશે ને, એ લખી લખીને યાદ કરો, વાંચીને યાદ કરો, તો જ તમે દાખલા ગણી શકશો. એ જ વાત છે આપણે. પોઈન્ટ નંબર 6 છે, ઇફ ઇવેન્ટ એ એન્ડ બી મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ, ધેન પી of a cap b is equal to what? p of नॉट जीरो, यानी ये जीरो है तो नॉट पॉसिबल, तो p ऑफ जीरो को ऐसे डैश कर दोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंपल। p ऑफ ये जीरो है ना, तो जीरो का मतलब क्या बताया था मैंने? नॉट हैपनिंग, सिंपल। नल बताया था, तो इसे आप कैसे पढ़ोगे? p ऑफ नल इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो। नंबर 7 है, फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी of the sample space, probability that only event A occur is given। अब देखिए A और B दो इवेंट तो है सैंपल स्पेस के बेसिस पर, लेकिन प्रोबेबिलिटी है सिर्फ A इवेंट ओकर होने की, तो फिर इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। P ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू P ऑफ A कैप B डैश इज इक्वल टू व्हाट? P ऑफ A माइनस P of A cap B is equal to P of A union B minus PB, सिंपल। ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी फॉर्मूला है, लंबी चौड़ी फॉर्मूला कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। यहाँ पहले बात किसकी हो रही है? P of A माइनस बी की। तो इसको कैसे लिखोगे आप? तो आप इसको लिख सकते हो P of A कैप B डैश, ये आपने लिखा, इजिकल टू पी ऑफ ए माइनस वही पी ऑफ ए कैप बी, फिर इजिकल टू क्या? तो पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ बी, सिंपल। तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि याद नहीं होगा। नंबर 8 है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए और बी विल नॉट ऑकर। सीधी सी बात है, नॉट आएगा तो क्या? डैश की बात होगी, राइट। तो देख लीजिए, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू व्हाट? P ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी, सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू P ऑफ ए, P ऑफ ए कैप बी डैश पूरे का इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी, सिंपल। सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हो। जब सम कैलकुलेट करेंगे ना, तब फॉर्मूला थोड़ी सी आपको और हेल्प करेगा उसको याद करवाने में, सिंपल। पॉइंट नंबर 9 है, प्रोबेबिलिटी डेट बोथ इवेंट ए एंड बी डज नॉट ऑकर। दोनों ही इवेंट है और ना होने की पॉसिबिलिटी। तो P ऑफ ए डैश कैप बी डैश इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, सिंपल। ऊपर वाली फॉर्मूला थी, बस यूनियन की जगह कैप हो गया, कैप की जगह यूनियन हो गया, काम आसान। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करना, कि यहाँ इवेंट ना हो और यहाँ एटलीस्ट वन इवेंट, यहाँ एक इवेंट ना हो और यहाँ दोनों इवेंट ना हो, राइट। ये ध्यान दीजिएगा, ये एटलीस्ट वन इवेंट और यहाँ देखिए बोथ होगा, ये देखिए बोथ, सिंपल। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करिएगा, थोड़ी सी और आसानी होगी आपके लिए। पॉइंट नंबर 10 है, कितने हैं सर? तो 13 ही है, 10 तक तो हम आ गए, ज़्यादा नहीं है। एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 3 इवेंट्स। अब ये 3 इवेंट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिशनल रूल है जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, इफ A, B and C are 3 events of sample space, then probability that at least one of event will occur। यानी वही कि A, B, C 3 इवेंट हो सैंपल स्पेस के, देन एटलीस्ट एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको कैसे लिखोगे?
तो जहां एक लिखते थे ना वहां बस सी वाला ऐड हो जाएगा। ये सी बंदा नया आया, ए बी तो भाई थे ही, सी आ गया तो वो ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं है। देख लीजिए, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए कैप बी माइनस पी ऑफ ए कैप सी माइनस पी ऑफ बी कैप सी, और फिर प्लस क्या कर दोगे, वही पी ऑफ ए कैप बी कैप सी प्लस कर दोगे। बताइए क्या ही था, सी वाला बस ऐड होता गया है। आप मैच कर लीजिएगा ऊपर की फॉर्मूला से। एंड पॉइंट नंबर 11 है, इफ थ्री इवेंट ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, देन क्या होगा। तो देखिए काफी आसान फॉर्मूला है, वही पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ये तो करोगे ही आप, इज इक्वल टू पी ऑफ यू इज इक्वल टू 1। पी ऑफ यू इज इक्वल टू यानी क्या, वही पॉसिबिलिटी ऑफ यू यानी क्या, यूनिवर्सल, सॉरी ये वो वाला यू नहीं है, यहाँ पी ऑफ यूनियन वाला है, पी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सिंपल। तो पी ऑफ यू यूनियन इज इक्वल टू 1 होगा अगर थ्री इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव होंगे तो सिंपल। और पॉइंट नंबर 12 है, तो ये थोड़ा से हटकर है, तो आइए इसको भी समझते हैं। इफ ए एंड बी are any two event of the sample space, then probability that event A occur when is known as event B already occur. It's called conditional probability and defined as P of A slash B is equal to what। तो P of A cap B और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, P of B राइट इज इक्वल टू नल। तो ये फॉर्मूला है कि ए और बी दो इवेंट तो है, लेकिन ए इवेंट जो है वो पहले से पता है बी इवेंट के लिए, ऑलरेडी नोन। देन इसी को आप क्या बोल दोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको क्या करोगे फिर डिफाइंड, पी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए कैप बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी इज इक्वल टू नल। एंड नंबर 13 है, मल्टीप्लिकेशन की रूल की बात करें तो वही ए और बी इवेंट है, एनी टू इवेंट सैंपल स्पेस देन प्रोबेबिलिटी बोथ इवेंट ऑकर टुगेदर, यानी दोनों इवेंट साथ में हो। मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करूँ तो दोनों साथ में हो तो उसके लिए क्या लिखोगे, पी ऑफ ए कैप बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू यानी मल्टीप्लाई है, और पी ऑफ बी स्लैश ए, और इसकी दूसरी फॉर्मूला क्या बनेगी, तो वही पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए स्लैश बी। अब यहाँ फर्क क्या है सर दोनों में, देखिए यहाँ ना आप ए के लिए बात कर रहे हो, यहाँ बी के लिए बात कर रहे हो सिंपल। तो जो ए पहले आया है तो लास्ट में कौन सा रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देख लीजिए ए है तो बस यहाँ ए, और बी हो तो बी के लिए सिंपल। तो फॉर्मूलाज तो देखिए है, ये आपको याद करनी होगी। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर स्टैटिक्स चालू करिए, पहला ही देखिए चैप्टर है, बस ये पहला ही चैप्टर है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें फॉर्मूला रूल्स बहुत सारे हैं। अगर आप ये याद कर लेते हो ना तो फिर आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको पढ़ना है चीज़ें कहाँ सर, देख लीजिए यहाँ से चीज़ों को आपको समझना है। वैसे ऊपर तो थियरी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। मैंने अपने पॉइंट से तो आपको फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया ही है, एक दो बार आप लिखिएगा, इसको बोलिएगा, हो सकता है आपको याद हो ही जाए। इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्लास से सम्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसमें थोड़ी और मज़ा आएगी। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिससे वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। एंड हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस आपको डायरेक्टली मिलती रहे, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सम के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।